हेलो एवरीवन। पावर बीआई के इस ट्यूटोरियल में आप सभी का वेलकम। स्लाइड स्कोप के इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे कि पावर बीआई में जो हम विजुअल्स बनाते हैं उन विजुअल्स में हिंदी टाइटल्स और हिंदी एक्सेस टाइटल्स एटसेट्रा का यूज़ कैसे करें। इवन फिल्टर्स के अंदर भी आप देख रहे हैं देश उत्पाद जहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स का नाम आ रहे हैं, तो ये सारा हिंदी में अगर किसी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कैसे किया जा सकता है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे कि पावर बीआई की रिपोर्ट को हम लोग हिंदी में किस तरीके से बना सकते हैं। तो एक स्टूडेंट ने ऐसी रिक्वेस्ट की थी, तो उसके ऊपर हमने सिंपल, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक फाइनेंशियल रिपोर्ट रेडी की थी, उसी का हमने वित्तीय रिपोर्ट नाम से एक डुप्लीकेट बना लिया है। ये ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं और ये सब तो हमने अपने प्रीवियस बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में सीखा है, और आज हम लोग सीधे ये देखेंगे कि इसकी टोटल फॉर्मेटिंग जो है वो हिंदी में हमें किस तरीके से करनी है। अब यहाँ पे हम एक टेक्स्ट बॉक्स जोड़ लेते हैं और इस टेक्स्ट बॉक्स में हिंदी में कॉपी किया गया टेक्स्ट लिख लेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि हिंदी में ये टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है। आप टाइप भी कर सकते हैं या फिर गूगल के ऊपर गूगल इनपुट टूल्स सर्च कर लीजिए और गूगल इनपुट टूल्स में यहाँ पे हिंदी सर्च कर लीजिए और जो भी आपको लिखना है जैसे वित्तीय रिपोर्ट, तो इस तरीके से आप यहाँ पे सीधे इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं। और ऑब्वियसली आपकी अगर कोई और रीजनल लैंग्वेज है, पंजाबी, सिंधी, वटेवर, जो भी तेलुगु है, आप जो भी लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और इस तरीके से हम सीधे यहाँ पे अपना टेक्स्ट जो है वो पेस्ट कर देंगे। और इस टेक्स्ट में हमने पेस्ट कर दिया, इसको बोल्ड कर लेते हैं और इसका फॉन्ट साइज बढ़ा के यहाँ से हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। फॉन्ट साइज हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे क्योंकि इसको हमें यहाँ पे एडजस्ट करना है। ठीक है। और ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, इस टेक्स्ट बॉक्स का भी हम लोग, इसमें मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ, इस टेक्स्ट बॉक्स का भी प्रॉपर्टीज में जाके, इफेक्ट्स में जाके हम बैकग्राउंड कलर वही चूज कर लेंगे जो हमारे रिपोर्ट का इस पर्टिकुलर साइड बार का टेक्स्ट कलर है। और ओवरऑल रिपोर्ट के फॉन्ट साइज को हम इस तरह से चूज करके इसे सेंटर में अलाइन करें। तो आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से इसे सपोर्ट कर रहा है जो हम लोग गूगल इनपुट से लेके आ रहे हैं। अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स होल्ड है। सो ये सारा डेटा, जैसे अगर ये कार्ड विजुअल है तो इसके जनरल प्रॉपर्टीज के टाइटल में जाता है। दूसरा, आप सिंपल गूगल ट्रांसलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसके टाइटल्स को अगर सीधे चेंज करेंगे तो आप देखेंगे ये बहुत इजीली वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। टोटल सेल्स, कुल बिक्री हो गई, यहाँ पे हम कुल बिक्री, टोटल प्रॉफिट, कुल मुनाफा या कुल लाभ, और यहाँ से ये सेव कर देंगे। और ये है सम ऑफ प्रॉफिट बाय क्वार्टर, जो कि होगा तिमाही अनुसार लाभ का योग। ऑब्वियसली आप अपने हिंदी को और बेटर भी कर सकते हैं गूगल इनपुट टूल पे, बट ये हम लोगों ने लिखा है। और सम ऑफ सेल्स बाय ग्रॉस सेल्स एंड प्रॉफिट, ग्रॉस सेल्स एंड क्वार्टर। सो ये हो जाएगा हमारा तिमाही के अनुसार बिक्री का योग और सकल बिक्री का योग। ये है सम ऑफ सेल्स बाय प्रोडक्ट, उत्पाद के अनुसार बिक्री का योग या उत्पाद द्वारा बिक्री का योग। और फाइनली सम ऑफ प्रॉफिट बाय कंट्री, जो कि बन जाएगा देश अनुसार लाभ का योग। और ये हमारी सिंपल वित्तीय रिपोर्ट रेडी है। इसके अलावा भी अगर, जैसे मान लीजिए इस ग्राफ में हम लोग अपनी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है उसका भी टाइटल बदलना चाहते हैं, तो इस ग्राफ पे क्लिक करके
इसके फॉर्मेट और विजुअल में आइए। फॉर एग्जांपल हम एक्स एक्सिस पे आते हैं और यहाँ पे टाइटल है, तो ये क्वार्टर है मान लीजिए, तो हम यहाँ पे सीधे तिमाही लिख देते हैं और इसके फॉन्ट को भी हम यहाँ से बड़ा कर सकते हैं और फॉन्ट को बोल्ड में कर सकते हैं, इटैलिक में कर सकते हैं। तो देखिए आप सभी जो हम यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हैं वो सारी यहाँ पे अप्लाई भी हो रही है। और ये इसका यहाँ पे हमने लिख दिया, और ये है सम ऑफ सेल्स एंड सम ऑफ ग्रॉस सेल्स, तो ये तो फिर हमारा ये रहेगा। तो यहाँ पे हम सीधे सेल्स लिख सकते हैं, बिक्री। तो अपने वाई एक्सिस में जाके यहाँ पे जो टाइटल है उसमें हम बिक्री लिख सकते हैं। तो ये एक सिंपल सी रिपोर्ट है जो हम हिंदी में भी बना सकते हैं पावर बीआई के अंदर, और जो आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल। कई बार अगर ऑफिशियल पर्पज से या फॉर एनी रीज़न अगर आपको हिंदी रिपोर्ट बनानी है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए फिल्टर्स के ऊपर भी हमें ये लिखना है, तो फिल्टर में तो वही वैल्यू आएगी जो आपके यहाँ पे आपके डेटा के अंदर उसका नाम होगा, पर आप रीनेम फॉर दिस विजुअल करके यहाँ पे भी वो एंटर कर सकते हैं। ये देश आ गया, और प्रोडक्ट में, और ये जो प्रोडक्ट वाला फिल्टर है इसमें रीनेम फॉर दिस विजुअल में हम बात करते हैं। तो ये हमारा सिंपल ग्राफ